आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस सीरीज का मेरा ये चौथा वीडियो है। आशा है आपने इससे पहले वाले तीनों वीडियो ढंग से देखे होंगे और आपको अब पहले की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वास लग रहा होगा उनको पढ़ने में। तो अब तक मैंने 49 नियम आपको पढ़ाए थे, लेटर ए से शुरू करके लेटर के तक भिन्न भिन्न जो अक्षर हैं ABCDEFG वाले, वो प्रारंभ में आए, मध्य में आए तो उनके उच्चारण कैसे होंगे, कब कब कौन कौन सा लेटर साइलेंट रहता है, उनके क्या क्या उदाहरण हैं और इनके अपवाद क्या हैं। क्योंकि ये नियम 100% लागू नहीं होते, केवल 90% तक इनकी अपेक्षा की जाती है कि भाई ये सही हो। क्योंकि अंग्रेजों की जो भाषा लिपि है वो भाई हमारी तरह नहीं है। हिंदी और संस्कृत में जैसे देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज हम शुरू कर रहे हैं 50वें नियम अर्थात एल के उच्चारण के नियम के साथ। वैसे सबसे सीधा अक्षर एल है, क्योंकि प्रारंभ में अगर आए तो एल ला की ध्वनि देता है। तो चलिए देखते हैं भाई। अब मैं चलिए कलर इसका चेंज कर लेता हूं। देखिए, यदि किसी वर्ड में एल हो, प्रारंभ में आए तो एल ला का उच्चारण देता है। जैसे भाई देखिए लाइट, LIGHT, ठीक है। ध्यान रखना भाई IGHT जहां एक साथ आए, IGHT तो ये आइट की ध्वनि देते हैं। आइट, फाइट जैसे FIGHT फाइट, लड़ना। टाइट, ठीक है, TIGHT, ठीक है। माइट, MIGHT, ये सब आइट की ध्वनि देते हैं। तो देखिए ला में आइट तो लाइट, लाइट आप जानते हैं प्रकाश को बोलते हैं। इसी तरह देखिए हम यहां ला की ध्वनि, एल की ध्वनि की बात कर रहे हैं। तो देखिए लेटर, पत्र बोलते हैं। अब LI देखिए ली, जब 2 या 3 आपने इससे पहले वाले वीडियो अर्थात भाग जो 3 था उसमें देखा होगा कि जब आई 2 या 3 व्यंजनों के मध्य आती है तो आई किसकी ध्वनि करती है? छोटी ई की, अर्थात जिसके आगे आएगी उसमें छोटी ई की मात्रा लगाएगी। तो देखिए ला में छोटी के बाद ले शन। अब ध्यान रखना STE, जब STE एक साथ आए तो भाई S साइलेंट रहता है। आप चिंता मत करना, जब S का नंबर आएगा इन सारे नियमों को मैं विस्तार से समझाऊंगा। क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि भाई शॉर्ट में समझाएं, 5-7 मिनट में वीडियो को खत्म करें। मेरा वीडियो कम से कम 50 मिनट तो चलता ही है भाई। तो देखिए, और हर नियम के मैं कम से कम 10 से 20 उदाहरण देता ही हूं। तो आप चिंता ना करें, आपका समुचित अभ्यास हो जाएगा। तो ये लिसन माने सुनना होता है। इसी तरह लाइक। अब देखिए यहां तो मैंने बताया कि आई से छोटी की मात्रा लगती है, लेकिन आई के बाद कोई व्यंजन हो और व्यंजन के बाद ई हो तो आई से मात्रा लगेगी आई की। तो देखिए ला में लाई को और लास्ट की ई उच्चारित नहीं होती है। किसी भी शब्द के अंत में आया ई उच्चारित नहीं होता है, वो यूजलेस है भाई। तो लाइक, लाइक माने पसंद करना। इसी तरह देखिए लाइफ, है ना। देखिए आई के बाद व्यंजन आया है और व्यंजन के बाद ई आया है। यहां भी देखिए आई के बाद के व्यंजन था और फिर ई आया है, तो वो ला में आई तो लाइफ, लाइफ माने जिंदगी। तो चलिए अब इसका जो महत्वपूर्ण जो नियम है उस पर आते हैं कि एल साइलेंट कब रहता है भाई। ध्यान से सुन लेना कि यदि एल D, F, K और M, DFKM ये रटना है भाई आपको। यदि L, DFKM अक्षरों से पहले आ जाए तो L इस स्थिति में साइलेंट रहता है भाई। जैसे पढ़िए COULD, L यहां D से पहले आ गया है तो L साइलेंट रहेगा, इसलिए कुड़ क्या बोलेगा? कुड़। और आप जानते हैं कुड़ क्या है? केन की सेकंड फॉर्म है। तो कुड़, केन माने सकना, मतलब वर्तमान एबिलिटी, क्षमता या योग्यता। आई कैन लिफ्ट दिस बीम, मेरी क्षमता है मैं इस लट्ठे को उठा सकता हूं। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। तो जब कभी शारीरिक या मानसिक क्षमता को दिखाना हो तो मॉडल
कैन का प्रयोग करते हैं और इसी का पास्ट रूप क्या होता है, कुड। ठीक है, जैसे आई कुड रन 5 किलोमीटर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं क्या था 5 वर्ष का, भाई 5 वर्ष का था तो मैं बहुत मतलब सॉरी जब मैं युवा था तो 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। कुल मिला के पास्ट एबिलिटी, ठीक है, या सका कह सकते हैं भाई। वुड ये विल की है, डी से पहले आया एल, यहां भी नहीं बोलेगा ये वुड, ये विल का सेकंड फॉर्म है भाई। ठीक है, मॉडल पढ़ाऊंगा तब ढंग से सिखाऊंगा वर्ड कैसे। ठीक है, वर्ड के बहुत यूज है, बहुत कमाल की चीज है वर्ड। ठीक है, इसी तरह सुड, सुड चाहिए के अर्थ में आता है, सेल का ये पास्ट रूप है भाई, सेल का चाहिए। ठीक है, नैतिकता जहां हो, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो शुड चाहिए के अर्थ में आता है, वैसे सेल का पास्ट रूप है। अब देखिए ये तो बात हुई डी की, अब बात करते हैं एफ। एफ से पहले आया एल भी साइलेंट रहता है। देखिए CALF काफ, एल नहीं बोलेगा यहां भी, तो काफ, काफ बछड़े को बोलते हैं, बछड़ा। ठीक है, बछड़े को क्या बोलते हैं, काफ। इसी तरह देखिए HALF हाफ, एल यहां भी नहीं बोलेगा, हाफ माने आप जानते हैं आधा है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन कौन से, DFKM, इनसे पहले आया एल उच्चारित नहीं होगा, अर्थात साइलेंट रहेगा भाई। इसी तरह देखिए वी हाफ, बी हाफ, एल नहीं बोलेगा, बिहाफ, उस मतलब आप किसकी सपोर्ट में या बेनिफिट में ना, जैसे मेरे स्थान पर कोई मेरी सपोर्ट में आ जाए कि ना मेरे बिहाफ पर या मेरे स्थान पर, तो जब किसी का आप सपोर्ट करें या किसी को फायदा दे तो उसको बोल देते हैं ना बिहाफ पर। इसी तरह देखिए टॉक, टाक नहीं बोलेगा, टॉक, टॉक, टॉक माने एल। ठीक है, अब देखिए ये एफ से पहले था, अब के से पहले आया एल भी नहीं बोलेगा, टॉक बातचीत करना, आप जानता है, अरे बातचीत करना। इसी तरह वॉक, वॉक माने टहलना, चलना। इसी तरह देखिए CALM, अब ये के से पहले था, ये एम से पहले, काम, काम माने शांत। इसी तरह पाम, ये पाल्म नहीं है, कहीं इसको बोलते हैं पाल्म, ये गलत है भाई, ये पाम बोलेगा, पाम माने हथेली। ठीक है, पाम माने क्या है, हथेली। इसी तरह देखिए आलमंड नहीं है, बादाम को आप तक बोलते हैं ना आमंड, एल साइलेंट रहेगा क्योंकि एल आ रहा है एम से पहले, एम से पहले आया हुआ साइलेंट रहेगा भाई। परंतु मतलब मैंने पहले ही कहा था वीडियो की शुरुआत में कि ये नियम 90% ही सही रहते हैं, 10% अपवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है ना कहीं कहीं। तो देखिए माई सेल्फ, एल कहां आया है, एफ से पहले, तो इस नियम के हिसाब से तो एल साइलेंट रहना चाहिए और माई सेल्फ बोलना चाहिए था, नहीं ये माई सेल्फ ही बोलेगा ना, जैसे मेरे है ना, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन माई सेल्फ, या ठीक है ये मैं स्वयं कर सकता हूं, स्वयं के लिए आता है। इसी तरह उसके लिए ना, उसके द्वारा, तो हिम सेल्फ, बुक सेल्फ, जहां बुक रखते हैं ना और उसकी जो दराज सी रहती है, जो सेल्फ बने होते हैं इस तरह से ही हो, और इनके बीच में जो किताबें रखते हैं उसको बुक सेल्फ बोलते हैं। तो यहां एफ से पहले आया एल भी क्या हो रहा है, उच्चारित हो रहा है, ये अपवाद की स्थिति है। तभी तो मैं विस्तार से पढ़ाने में आपका समय ज्यादा लेता हूं, समय ज्यादा लेता हूं लेकिन पूरी जानकारी देता हूं। तो बने रहिए, मेरे पूरे वीडियो में पूरा देखना है, और हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यार लाइक का बटन दबाने में ज्यादा क्या, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। और अगर आप में अधिक क्षमता है, आप पे लिखना आता है हिंदी या अंग्रेजी, तो यार एक अच्छा सा कमेंट या बुरा जो भी आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, बुरा पढ़ा रहा हूं, एज यू लाइक। मुझे बुरी कमेंट भी उतनी ही पसंद है जितनी अच्छी है, आपको जैसा लगा, क्योंकि बुरी कमेंट पढ़ने के बाद मुझे सुधार करने का मौका और मिलेगा। आप चाहे जैसा कमेंट भी लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दरिया दिल हैं, अपने मित्रों का भी भला चाहते हैं, तो अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, या जिसको आप चाहते हैं कि ये अंग्रेजी सीख ले, तो उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब
बात करते हैं एन के उच्चारण के नियम भाई। तो देखिए यदि किसी वर्ड के अंत में एम एन एक साथ आ जाए, एम एन क्या हो, एक साथ आ जाए, तो क्या होगा भाई। देखिए एम एन एक साथ हो तो भैया एन साइलेंट रहेगा, एम बोलेगा, एन साइलेंट रहेगा, एम का उच्चारण होगा। जैसे देखिए ओ ए यू से तो ओ, ठीक है, ये ओ लिख दिया। अब भाई एक ये मक्खी है भाई। तो देखिए परेशान मत करे भाई। टम जी, ठीक है, और ऑटम, ठीक है, एन साइलेंट नहीं। ऑटम किसको बोलते हैं, पतझड़ को बोलते हैं, ऑटम माने पतझड़। अब देखिए इसी तरह कॉलम, कॉलम, कॉलम किसको बोलते हैं, स्तंभ बनाते हैं, इस तरह से लाइन खींचते हैं आप, इस तरह से ये कॉलम बन गया, ठीक है, स्तंभ। इसी तरह देखिए हिम, एन नहीं बोलेगा यहां भी, इसको हाइम भी बोलते हैं भाई, कोई कोई हाइम, हाइम भी बोलते हैं। हाइम माने भजन या कीर्तन, ठीक है, हिम बोल देते हैं, हाइम बोल देते हैं। वाई का उच्चारण भाई वैसे भी गड़बड़ है। एक भाई इंग्लिश दो जगह की सबसे ज्यादा मशहूर है, एक अमेरिकन इंग्लिश और एक यूके इंग्लिश। तो इनकी उच्चारण में और स्पेलिंग में कभी कभी अंतर थोड़ा बहुत आ जाता है। तो देखिए चलो जाइए, सोलेम, सोलेम माने गंभीर। इसी तरह देखिए डैम, डैम माने धिक्कार है, ठीक है, डैम किसको बोलते हैं, धिक्कार है। अब हम सीधे सीधे सबसे अच्छे जो आपको पढ़ना है, बहुत काम का है भाई, सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है ए का उच्चारण, क्योंकि ए प्रारंभ में आए तब भी 5 ध्वनियां देता है। जैसे पहले वीडियो में आप देखना, आ, ओ, ई, कभी ए की ध्वनि देता है ना। तो ये 5 तरह की ध्वनि ए निकालता है जब पहले आता है। बीच में आ जाए तो कहीं आई की मात्रा लगा देता है, और अगर लास्ट में ई आ जाए तो ए की मात्रा लगा देता है, ठीक है, अलग अलग जगह पर। इसी तरह ई का गड़बड़ है, कहीं छोटी ई की मात्रा लगाएगा, कभी बड़ी ई की मात्रा लगाएगा, कभी अक्षर की उच्चारण कोई बदल देता है। आई का भी वही हाल है, कहीं छोटी ई की मात्रा, कहीं आई लिखेगा, कहीं बड़ी ई की मात्रा लगाएगा, अलग अलग जगह। कहीं आ की, आई के बाद आर आ जाए तो आ की ध्वनि देता है, आई, कमाल की बात है। ऐसे ही ये बहुत सारे कमाल ओ करता है। तो चलिए इस वीडियो में ओ के कमाल देखना है, अगर आई के कमाल देखना है तो आप तीसरे वीडियो में जाकर देख लीजिए, ई के कमाल देखना है दूसरे वीडियो में देख लीजिए, और अगर ए अक्षर के आपको कमाल देखने हैं तो पहले वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए नियम देख लेते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच ओ आए तो ओ का उच्चारण ओ से पढ़ते हैं, ओ। तो देखिए एफ के आगे ओ लगाइए, क्योंकि एफ के आगे ओ है। तो फॉग, फॉग किसको बोलते हैं, कोहरा, फॉग किसको बोलते हैं, कोहरे को बोलते हैं। इसी तरह देखिए टॉप, टॉप माने शीर्ष, ठीक है। इसी तरह देखिए क्लॉक और सी के एक साथ आए तो का बनता है, क्लॉक, घड़ी। इसी तरह देखिए अमोंग, अमोंग, तोड़ के पढ़िए, अमोंग माने दो या दो से अधिक के बीच में। देखिए दो के बीच में आता है तो बिटवीन लगाते हैं, राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सीता, ठीक है भाई, या लक्ष्मण एंड सीता। इसी तरह अगर दो से ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूट दीज बिस्कुट्स अमोंग स्टूडेंट्स, इन बिस्कुटों को छात्रों के बीच बांट दीजिए। इसका मतलब ये 3 है या 3 से ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो 2 से अधिक के बीच, 2 से अधिक के बीच। इसी तरह देखिए ब्लॉक, ब्लॉक माने रोकना। संरचना को भी ब्लॉक कहते हैं, किसी चीज के ढांचे को बनाते हैं ना, तब संरचना बनाते हैं, तब भी उसको ब्लॉक ही कहा जाता है। इसी तरह देखिए डब्लू के बाद आया हुआ आर भी गड़बड़ करता है, डब्लू को चुप करा देता है, अर्थात डब्लू साइलेंट रहता है। इसका मतलब डब्लू का उच्चारण नहीं होगा। तो रॉन्ग, जब डब्लू का नंबर आएगा तब डब्लू के बारे में जानेंगे। रॉन्ग माने गलत, रॉन्ग किसको बोलते हैं, गलत,
ठीक है भाई, तो पढ़ लिया। जब 2 या 3 व्यंजनों के बीच में ओ आ जाए तो ओ का उच्चारण औ से होता है, जैसे फॉग, टॉप, क्लॉक, ब्लॉक, अमोंग, रोंग। चलिए 54वां नियम देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तब ओ नहीं आएगा, तब ओ की मात्रा लगाएगा। लास्ट में ओ आ जाए तब ओ क्या लगाएगा, उस अक्षर में ओ की मात्रा लगाएगा। जैसे गा के बाद ओ, गो, गो माने जाना, सब जानते हैं यार, सरल है। ऐसे ही एगो, एगो पूर्व में, बहुत पहले, पूर्व में, ठीक है, पास्ट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। एयू की उच्चारण होता है ओ, और ये टो, ऑटो, ऑटो माने या तो स्वयं या, ठीक है, आपके ऑटो जानते भी हैं ना, ऑटो रिक्शा या जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो वाहन से संबंधित, ठीक है, वाहन से संबंधित, ठीक है। इसी तरह देखिए किलो, किलोग्राम। डेमो, मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूं कि यदि किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द की स्पेलिंग के अंत में ओ आए तो ओ का उच्चारण भी ओ ही होता है, अर्थात ये लास्ट का जो शब्द है जिससे पहले ओ आ रहा है उसमें ओ की मात्रा लगाएगा। डेमो, डेमो माने, डेमो करते हैं ना प्रदर्शन, एक तरह से प्रदर्शन करते हैं, डेमो दिखा रहा है। हीरो, नायक जिसको बोलते हैं। मोनो, मोनो माने एक, जैसे मोनोसाइकिल, एक पहिए वाली साइकिल है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक अणु, मोनो का मतलब होता है एक, जहां मोनो लग जाए, जिससे पहले एक लग जाए वो एक, समझो। ऐसे ही इको, अब देखिए सी के बाद आया हुआ एच गड़बड़ करता है, एच साइलेंट रहता है, तो सी के बाद सीधे ओ को बोलेंगे, तो इको, इको माने गूंज, आवाज, गूंजना, गूंज या ध्वनि, ठीक है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं भाई, अपवाद का चोली और दामन का साथ है कि अगर देखिए अन और डू, अंडो नहीं है ये, अंडू ना, किसी चीज को पूर्व स्थिति में, ठीक है। कंप्यूटर पर जब आप काम करते हैं ना, कंप्यूटर पर काम करते समय अंडू करते हैं ना, मोबाइल में भी करते हैं अंडू, ठीक है। कंप्यूटर पर कैसे करते हैं अंडू, कंट्रोल जेड दबा के, अर्थात हम पूर्व स्थिति में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अंडू, पूर्व स्थिति में पहुंचना। इसी तरह TWO2, इनटू, ठीक है, ये क्या है, प्रपोजिशन है। जब ना इनटू का प्रयोग कब करते हैं, जब अवस्था में परिवर्तन हो, जैसे ही केम रनिंग इनटू द रूम, बाहर से अंदर आया। द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, मेढक ने कुएं में छलांग लगा दी, पहले ऊपर था अब अंदर चला गया, तो ये इनटू क्या है, अंदर के लिए आता है जब स्थान परिवर्तन हो, ठीक है। और स्थान परिवर्तन नहीं हो तब हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रपोजिशन जब पढ़ाएंगे तब इसकी देखी जाएगी, फिलहाल तो पढ़ लीजिए कि ओ अलग अलग जगह पर अलग अलग उच्चारण कैसे करता है। अब तक 2 उच्चारण देखे, ओ अगर 2 या 3 व्यंजनों के बीच में आए, ठीक है, जैसे फॉग पढ़ाया था, लॉग पढ़ाया था, है ना। इसी तरह अगर लास्ट में ओ आए तो ओ की मात्रा लगा देता है, एगो, गो ना, इको, आपने पढ़े अभी। अब 55वां नंबर देखिए, जब किसी शब्द में ओ आई आए तो ओ आई को ओय से पढ़ते हैं, ओय, ओय। जैसे बॉयल, बॉयल ना, बा में ओय लगाया और ला लगा दिया, बॉयल, बॉयल माने उबालना, बॉयल किसको कहते हैं, उबालना, मोटा लिख दिया थोड़ा सा ना। चॉइस, देखिए CS से चा, अब यो मत कहना कि CS से का क्यों नहीं बनाया, एच साइलेंट क्यों नहीं रहा है, कि कभी साइलेंट रहता है कभी नहीं रहता है। चॉइस है क्या, चॉइस है आपको चुनना, आपकी मतलब मन किस चीज का कर रहा है, आपकी पसंद, चॉइस बोलेंगे पसंद, आपकी पसंद क्या है। कॉइन, सी के आगे कॉइन, कॉइन माने सिक्का। ये भाई होइस्ट, होइस्ट माने लहराना, है ना, कि जैसे झंडा लहराते हैं ना, तो लहराना,
लहराना। सॉइल, सॉइल माने मिट्टी, सॉइल किसको बोलते हैं? मिट्टी को बोलते हैं भाई। मॉइस्ट ना, मॉइस्ट किसको बोलते हैं? मॉइस्चर, आपने पढ़ा है ना, नमी ना, नम, मॉइस्ट मतलब नम। अब देखिए, और देखिए ओ का उच्चारण, कि जब किसी शब्द में ओ ए आए तो ओ ए को भी ओ से पढ़ते हैं। मतलब किसी शब्द के अंत में केवल ओ आ जाए तब भी ओ की मात्रा लगाते हैं, और अगर ओ ए आ जाए बीच में, ओ ए कहां आए? बीच में, ठीक है, बीच में ओ आएगा तो ओ की ध्वनि देगा, और लास्ट में ओ जाएगा तो ओ की ध्वनि देगा, और अगर बीच में ओ आए तो ओ की ध्वनि देगा। जैसे ओ लास्ट में आता है ना, उसी तरह ओ की ध्वनि देगा। जैसे BOAT, तो बोएट ना है, बोट, बोट किसको बोलते हैं? नाव, ठीक है। इसी तरह लोन, ला में ओ की मात्रा लगाई और फिर ना, ठीक है। तो लोन, लोन माने ऋण, आप जानते हैं, ठीक है, कर्ज, लोन लिया, कर्ज लिया ना। इसी तरह देखिए कोट, जो पहनते हैं, रोड, ROAD, रोड, सड़क। इसी तरह लोड, LOAD, लोड, लोड माने भार ना। ब्रोड, ऐसे ही काफी कुछ लिख सकते हैं आप। अब 57 आ जाइए भाई, जब किसी शब्द में OU आए, OU, ओ एक की तो ध्वनि अभी पढ़ी आपने, ओ ए की ध्वनि तो ओ की आएगी भाई, और अगर ओ यू आ जाए तो आउ, आउ की ध्वनि आएगी, ओ यू की, आउ, आउ, ओ ना है, आउ। देखिए देखिए, सा, ठीक है, और ओ यू से प्लस आउ, और ई अंकी बिंदी, और डी साउंड, आदो ना प्लस डा, साउंड, साउंड माने ध्वनि, आवाज, ठीक है। इको के लिए भी लिखी थी मैंने, इको गूंज के लिए कहते हैं, जब ध्वनि या आवाज गूंजती है, इको उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। इको का सही क्या है? मैं प्रतिध्वनि लिख देता हूं भाई, कहां है इको? इको के सही जो है प्रतिध्वनि, आवाज टकरा के, ठीक है, जब लौट के वापस एक ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी तरह देखिए, आवाज आइए, आर, रा, ऊंड, राउंड, चक्कर, राउंड माने चक्कर या घेरा, चक्कर, ठीक है भाई। इसी तरह देखिए, TS से था प्लस आउ, आउ किसकी ध्वनि दे रहा है? OU, और जेंट्स, थाउ जेंट्स, थाउ जेंट्स, ठीक है, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स माने हजार, ठीक है, थाउजेंड किसको बोलते हैं? हजार को बोलते हैं। इसी तरह देखिए, डाउट, बी के बाद, अब मैंने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, बहुत ढंग से पढ़ाया था, कि बी के बाद अगर टी आ जाए तो बी साइलेंट रहता है, तो डाउट, डाउट, देखिए, डा आउट, डायरेक्ट बी को नहीं बोलेंगे, सीधे डाउट, डाउट किसको बोलते हैं? संदेह, डाउट किसको बोलते हैं? संदेह को बोलते हैं। इसी तरह देखिए, प्राउड, ये क्या है? प्राउड, प्राउड माने गर्व या घमंड। इसी तरह देखिए, साउट, SHOUT, साउट, CH से सा, और ये प्लस, ये आधा आ, और ये आओ, आधा सा है, फिर आओ जोड़ेंगे उसमें, फिर टा जोड़ेंगे, साउट माने चिल्लाना। इसी तरह आप पढ़िए, हाउस, जानते ही हैं, घर। बाउंड, ठीक है, बाउंड क्या है? घाव, घाव को भी बाउंड बोलते हैं, ठीक है। ये बाउंड, ये बाइंड, देखिए एक शब्द है बाइंड, BIND, बाइंड माने लपेटना, ठीक है। उच्चारण देखिए, वाउंड है और ये बाउंड है, वा और बा का अंतर है। अब लपेटने की सेकंड फॉर्म क्या है? बाउंड और बाउंड, ठीक है। तो ये बाउंड क्या है? इसकी पास्ट फॉर्म है लपेटा, सीधी बात है, लपेटा, लपेटने की सेकंड फॉर्म है। अबाउट,
और बा ऊट, अबाउट माने बारे में, अबाउट माने बारे में। आशा है ये समझ में आ गए होंगे। साउंड राउंड देखिए, पढ़िए। साउंड राउंड, थाउजेंड, डाउट, प्राउड, साउट, हाउस, बाउंड, बाउंड, अबाउट। इसका मतलब ओ यू मिलके किसकी ध्वनि दे रहे हैं? आउ की। ठीक है, आया समझ में? लेकिन इसके भी अपवाद हैं भाई। कैसे? ओ यू देखिए, यो आउर, याउर बोलना चाहिए ना, नहीं बोलता है योर। योर माने तुम्हारा। ठीक है, इसी तरह फ्लावर नहीं है, ये फ्लोर है। फ्लोर किसको बोलते हैं? आटा। आटा जानते हैं? गेहूं का आटा। ठीक है, आटा। इसी तरह देखिए OUGH, ये बहुत गड़बड़ है भाई। अगर कहीं भी OUGH आ जाए, OUGH एक साथ आ जाए तो इससे फा बनता है। तो देखिए, का सी से बन गया, OUGH से फा बन गया, तो कफ। कफ माने खांसी। इसी तरह देखिए टा और OUGH से बन गया फा, टफ। टफ माने कठिन। ठीक है, ये अपवाद है। OUGH सब मिलके क्या बनाएंगे? फा, फा की ध्वनि। इसी तरह रफ, ROUGH, एनफ, ENOUGH ना, OUGH तीनों मिलके आ जाए, OUGH सब मिलके चारों अक्षर क्या बनाते हैं? फा बनाते हैं, फा। ठीक है, जैसे एनफ, टफ, रफ, कफ, है ना। अब देखिए कोर्ट, COU। अब यहां काउट नहीं है, कोर्ट है ना। यहां देखिए सी के बाद, है ना, ये देखिए ऐसे ही डाउट, ये पर है, ये काउट नहीं है, कोर्ट है। कोर्ट, कोर्ट माने जानते हैं आप? न्यायालय। और देखिए याऊथ नहीं है, ये यूथ है। यूथ माने युवा। तो ये क्या है? इसके अपवाद हैं। जो जो मेरे दिमाग में अपवाद आए मैंने लिख दिए। आपकी दृष्टि में अगर कोई और अपवाद हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब नियम नंबर 58, जब किसी शब्द के लास्ट में UE आए, यू के साथ कॉम्बिनेशन ई का हो, तो भैया UE को ऊ से पढ़ते हैं। UE को ऊ से पढ़ते हैं। कैसे? ब्लू, ब्लू, ब्लू माने नीला। ट्रू, ट्रू माने सत्य। ठीक है भाई। इसी तरह देखिए क्लू, किसी का कोई संकेत है, क्लू माने संकेत, कोई इशारा आपको मिला। ग्लू, ग्लू माने गोंद, चिपकाना, या गोंद को कहेंगे ग्लू। तो देखिए इसका मतलब UE आए तो यू को क्या पढ़ेंगे? ऊ। जैसे ब्लू, ट्रू, क्लू, ग्लू। ध्यान से पढ़ लिया। चलते हैं अगले पर 59, जब किसी शब्द के लास्ट में ON और OR आ जाए तो O को आ से पढ़ते हैं। अब तक तो ओ की ध्वनि निकाली, लास्ट में O आ जाए O की ध्वनि निकाली। ठीक है, अब O के बाद N आ जाए या O के बाद R आ जाए तो ON का तो अन बोलेगा, सीधी सी बात है। ON की ध्वनि निकालेंगे अन, और OR की ध्वनि निकालेंगे अर। ठीक है, जैसे पढ़िए अबेंडन, अबेंडन, डॉन नहीं है, डन, अबेंडन। मैच को अबेंडन कर दिया, स्थगित कर दिया। अबेंडन किसको बोलते हैं? रोक देना, स्थगित करना। दो है भाई, स्थगित करना, स्थगित करना या रोकना। उच्चारण क्या था? अबेंडन, अबेंडन। इसी तरह देखिए एम्परर, एम्परर, रोर ना है, रर। एम्परर साम्राज्य नहीं, एम्परर मानो सम्राट। एम्परर किसको बोलते हैं? सम्राट को। एम्पायर को बोलते हैं,
है ना, वो एम्पायर नहीं, ई एम्पायर, एम्पायर माने साम्राज्य। अभी जो मेरे मुंह से निकल गया था वो एम्पायर है भाई। देखिए लेसोन नहीं है, लेसन, लेसन डबल एस से भी एक सा बनना है, लेसन नहीं है, लेसन, 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 लेसन माने पाठ या अध्याय, जो भी आप, है ना, अध्याय। इसी तरह देखिए यू अगर किसी शब्द के प्रारंभ में आ जाए और उसके बाद व्यंजन हो, यू के बाद व्यंजन हो तो यू बोला जाता है। ठीक है, जैसे यूजफुल, यूएसईएफयूएल, यूज, यूरोपियन ना, यूरोपियन में ई आता है, सॉरी। तो देखिए यहां यूनियन, यूनियन माने आप जानते हैं संगठन, यूनियन किसको बोलते हैं, संगठन, यूनियन भाई, यूनियन बोलते हैं संगठन को। इसी तरह देखिए एक्टर, एक्टर, एक्टर माने अभिनेता। इसी तरह पढ़िए मेजर, पद भी है भाई, मेजर माने मुख्य भी होता है, एक पद भी होता है। इसी तरह देखिए माइनर, माइनर उम्र में जो छोटा होता है ना, या छोटा के माइनर को छोटा। इसी देखिए मोटर ना, जो चलती है उसको मोटो चल ना, वाहन, मोटर वाहन। देखिए एरर, 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 एरर की ध्यान रखना, एक आर नहीं है, डबल आर, एरर माने त्रुटि, गलती। एरर किसको बोलते हैं, त्रुटि। लॉइन, लॉइन, ठीक है, लाइन, ठीक है। तो देखिए अन, लाइन, लाइन माने शेर, वैसे इसका लॉइन इस तरह से उच्चारण होता है। अब 60 में देखिए, तो सीधी सी बात, इसमें क्या देखा था, 60 में से पहले 59 को दोबारा से देख लिए कि यदि किसी शब्द में अंत में क्या आ जाए, किसी शब्द की स्पेलिंग के अंत में क्या आ जाए, ओएन या ओ आर आ जाए, तब ओ का जो मात्रा है वो किसकी मात्रा लगाता है, आ की, अर्थात ओएन का उच्चारण अन करेंगे, ओ आर का उच्चारण अर करेंगे। जैसे अवेंडन, है ना, लेसन, लॉइन, ये सब अन वाली ध्वनि आ गई। और अर वाले उदाहरण मैंने ज्यादा लिख दिए भाई, एम्परर, मेजर, मोटर, एरर, माइनर, एक्टर, यूनियन को भूल गया था। चलिए, तो अब 60 में देखिए, जब किसी शब्द के अंत में ओ डब्ल्यू आए, किसी शब्द के अंत में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ते हैं। जैसे स्नो, ओ डब्ल्यू आए तो स्नो, है ना, स्नाऊ नहीं है, स्नो, ओ डब्ल्यू को आउ से नहीं पढ़ेंगे, ओ से पढ़ेंगे, लास्ट में आएगा तो। स्नो माने बर्फ, ठीक है। येलो, पीला। इसी तरह स्लो माने धीमे, विंडो, खिड़की। आया कुछ समझ में, ओ डब्ल्यू अगर अंत में आया तो ओ पढ़ेंगे ना कि आओ, ध्यान रखना। ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे, ओ डब्ल्यू को ओ की ध्वनि निकालेंगे। जैसे स्नो, येलो, विंडो, स्लो, एसएल, ऐसे सा, फिर ला के आगे ओ डब्ल्यू तो लो, स्लो। बिलो, बिलो, बिलो माने हवा का बहना, नीचे को भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लो, फ्लो माने फ्लो, ये फ्लो हो गया। फ्लो किसको बोलते हैं, किसी तरल पदार्थ का बहना। ग्लो, ग्लो माने चमकना, ग्लो किसको बोलते हैं, चमकना। ये तरल पदार्थ का बना, ये हवा का बहना, हवा के बहने के लिए क्या लगाते हैं, बिलो, बिलो नीचे को भी बोलते हैं। ऐसे ही फ्लो तरल पदार्थ का बहना, ग्लो माने चमक, ठीक है। अब 60 में देखिए, जब किसी शब्द में डबल ओ आए तो डबल ओ का उच्चारण बड़े ऊ की मात्रा से करते हैं, लेकिन अपवाद भी है जिनकी चर्चा हम इसके तुरंत बाद करेंगे। तो देखिए सी डबल ओ है, सी से का बना भाई, का, और इसमें लगाई बड़े ऊ की मात्रा, और ये ला, कूल, कूल माने ठंडा, कूल किसको बोलते हैं, ठंडा। आर डबल ओ एम, रूम, रूम माने कमरा। नून, एन डबल ओ एन, नून माने दोपहर, ये आप जानते हैं। इसी तरह देखिए जेड डबल ओ, जूम,
जूम मतलब बड़ा करना। जूम किसको बोलते हैं? बड़ा करना। एक ऐप भी आजकल आ रही है जिस पर हम कई सारे लोग मतलब वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसी तरह से ZOO जा में जेड से जा बना आधा जा, और डबल ओ से बड़ी ऊ की मात्रा लगी तो जू। जू माने चिड़ियाघर। जू किसको बोलते हैं? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। जू इज ए प्लेस वेयर मेनी काइंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, जहां अनेकों प्रकार के जीव जंतु चाहे वो जानवरों पक्षियों रखे जाते हैं, चिड़ियाघर कहलाता है। ये लाइन तो आपने पढ़ी है ना? कहां? जब जू पर विजिट टू ए जू पर आपने निबंध लिखा होगा। तो देखिए SOON सून, सा बड़े ऊ की मात्रा सून माने शीघ्र। सून किसको बोलते हैं? शीघ्र, जल्दी। बून, बून माने बून क्या बोलते हैं? वरदान। बून किसको बोलते हैं? वरदान। डेविड बून क्रिकेट खिलाड़ी था भाई, ऑस्ट्रेलिया का ओपनर था, मूछों बड़ी बड़ी मूछ रखता था इस तरह से, है ना? कद में 5 फुट का था पर बहुत शानदार खिलाड़ी था। चलिए, बून वैसे वरदान को बोलते हैं। रूफ ये छत, ऐसे बूट जूता। ठीक है, इसका मतलब यदि किसी शब्द की स्पेलिंग में बीच में डबल ओ आ जाए तो सामान्यतः डबल ओ का उच्चारण बड़े ऊ की मात्रा से करते हैं, अर्थात जिसके आगे डबल ओ आता है उस अक्षर में बड़े ऊ की मात्रा लगा देते। जैसे का के आगे डबल ओ तो का में बड़े ऊ की मात्रा कूल। ऐसी रा में बड़े ऊ की मात्रा तो रूम। इसी तरह ना में बड़े ऊ की मात्रा नून। इसी तरह सा में बड़े ऊ की मात्रा सून। आगे बात समझ में? अब OW फिर आ गया भाई, अभी मेरा दोबारा लिख गया मैं भाई इसको। OW आ जाए तो ओ से पढ़ते लास्ट में, अरे वो लास्ट में OW था, ठीक है, लास्ट में OW आए तो ओ की ध्वनि निकालते हैं। लेकिन भैया OW अगर बीच में आ जाए तो, यदि किसी वर्ड के बीच में OW आ जाए तो ओ नहीं, लास्ट में देखिए, लास्ट में मतलब अंत में, सॉरी, या तो हिंदी में ही है तो लिखो भाई, अंत में अगर OW आए तो ध्वनि निकालेगा ओ। जैसे स्लो, बिलो, ठीक है, फ्लो। अरे इसमें बिलो इसका मतलब नीचे होता है भाई, और बिलो, बिलो ये हवा का बहना, हवा का बहना, ठीक है। ये फ्लो तरल पदार्थ का बहना, ग्लो चमक या चमकना, ठीक है भाई। तो देखिए अब बात कर रहे हैं हम, लास्ट में OW आए तो ओ, स्लो, ब्लो, फ्लो, इस तरह से, ठीक है। स्लो धीरे, ब्लो हवा का बहना, फ्लो तरल पदार्थ का बहना, ग्लो इसी तरह। लेकिन OW अगर बीच में आए तो OW का उच्चारण आउ, आउ होता है। जैसे देखिए टा के आगे ए टी है तो टा, OW से आउ, और फिर ना तो टाउन, टाउन माने कस्बा या शहर, कस्बा। क्राउन सी के आगे आर है तो क्रा, और OW से आओ तो क्राउ, और एन से ना, क्राउन माने मुकुट, क्राउन हो गया, मुकुट पहन लिया भाई। इस तरह देखिए SOUND साउंड, साउंड माने ध्वनि। डाउन, डाउन माने नीचे। गाउन पहनते हैं ना, चोगा सा जो स्त्रियां पहन लेती हैं, गाउन पहन लिया भाई। क्राउड, क्राउड किसको बोलते हैं? भीड़ को बोलते हैं भाई। अब देखिए ब्राउन, BR ब्रा उन, ब्राउन, ब्राउन माने भूरा या बादामी रंग का, बादामी रंग का भाई, या भूरा। बाउल, बाउल, बाउल माने कटोरा, बाउल कहते हैं कटोरा। ड्राउन, ड्राउन माने डूबा हुआ ना, डूबना।
या डूबा हुआ। ठीक है, अब देखिए तो समझ में आ गई ना, लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ की मात्रा, बीच में ओ डब्ल्यू आए तो आओ की ध्वनि। अब 63वां देखिए, किसी शब्द के शुरू में पीएस आ रहा हो, क्या आ रहा हो, पीएस, तो भाई पी साइलेंट रहता है। मतलब शब्द के शुरू में ही पीएस आ जाए तो पी अक्षर साइलेंट रहेगा। ओ के बाद अब पी पर आ गए भाई, हम पी का उच्चारण देख रहे हैं। ठीक है, वैसे पी का सामान्य उच्चारण पा होता है, मैंने नहीं लिखा है समय बचाने के लिए, पर कहां ये साइलेंट रहता है इसको बताना बहुत जरूरी है। तो पीएस अगर शुरू में आ जाए तो पी साइलेंट रहेगा। जैसे पढ़िए, पी के बाद देखिए, पी के बाद एस आ जाए या पी के बाद एन आ जाए, दोनों ही कंडीशन में पी साइलेंट रहेगा भाई, साइलेंट रहेगा। तो देखिए पी साइलेंट है भाई। न्यूमेटिक, ये कैसे पढ़ेगा, न्यूमेटिक, न्यूमेटिक, ये न्यूमेटिक पढ़ा जाएगा, न्यूमेटिक। वायु यंत्र होता है भाई, वायु यंत्र होता है ये न्यूमेटिक। अब देखिए पढ़िए, पी साइलेंट रहेगा। न्यूमोनिया, 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 न्यूमोनिया आप जानते हैं, न्यूमोनिया एक रोग है जो प्राय बच्चों को होता है, जिसमें सांसें तेज चलती हैं, सांस लेने में कठिनाई आती है और खर खर की आवाज सी आती है, मतलब गले में ना, तो न्यूमोनिया बोलते हैं इसको, एक बीमारी है भाई। देखिए पी के बाद एस आया, पी नहीं बोलेगा। और देखिए एम के बाद, सॉरी, एम से पहले आया हुआ एल भी नहीं बोलेगा भाई। आपको बताइए डी एफ एल, सॉरी गलत बोल गया मैं, डी एफ एम और के से पहले आया हुआ एल लिख देता हूं मैं, चलिए दोबारा, वो पढ़ा दिया है वैसे मैंने, डी एफ के और एम, इनसे पहले अगर कोई एल आ जाए तो एल की सामत आ जाती है, एल नहीं बोलता है, एल साइलेंट रहता है। तो देखिए तो क्या बोलेगा ये, पी भी नहीं बोलेगा, एल भी नहीं बोलेगा, तो क्या बोलेगा, शाम, शाम, ये बोलेगा शाम। इसी तरह देखिए ये क्या बोलेगा, शाम। अब आप कहेंगे सर शाम का हिंदी अर्थ तो बताया नहीं, ये क्या है भाई, मुख्यतः ये ईसाइयों से संबंधित है भाई। ईश्वर की क्या कहें, ईश्वर के ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाया गया गीत या भजन, ठीक है, वो शाम कहलाता है। ये मुख्यतः बाइबल के लिए आया है, हमारे के लिए तो हाइम आता है, HIMN, बताया था मैंने, भजन या कीर्तन जिसको बोलते हैं। ये शाम क्या है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर के लिए गाया गया गीत भाई। वाह, 3 गा आ गए साथ में, ठीक है। और ये कहां है, बाइबल में, मुख्यतः बाइबल के लिए, ठीक है भाई। देखिए यहां पढ़िए, पी साइलेंट, सूडो, तो ये क्या पढ़ेगा, इसको सूडो ही पढ़ लीजिए, सीजिए, छद्म, बहुत से छिपके काम करते हैं ना, छद्म, छद्म बोलते हैं ना, छद्म, छिपा कर रखना किसी चीज को, छिपा कर रखना। अब देखो यहां पढ़ो, स्यूडोनिम, नहीं सर स्यूडनम, ये ओ भी साइलेंट हो जाएगा यहां, स्यूडनम, शूडनम, ठीक है। और शूडनम बोलते हैं नाम को छुपाना, नाम को छुपाना, पर्टिकुलर नाम को, निम का मतलब नाम से मानिए, शूडनम माने नाम को छिपाना, पर्टिकुलर। जैसे लेखक है ना, अपने छद्म नाम से ना, जैसे मेरा नाम छैलविहारी है और मैं राज नाम से कविताएं करने लग जाऊं तो स्यूडनम, ठीक है, छद्म नाम से, छद्म नाम, ठीक है।
अब देखिए पढ़िए, पी के बाद एस आ रहा है, पी नहीं बोलेगा तो सोराइसिस, सोराइसिस, देखिए सोराइसिस, सोराइसिस, सोराइसिस एक प्रकार का चर्म रोग है भाई, एक प्रकार का चर्म रोग है, चर्म रोग भाई बहुत खतरनाक है। सोराइसिस भगवान ना करे किसी को हो जाए, एक बार सोराइसिस हो जाती है लगभग लाइलाज है, ठीक है। इलाज इसका अभी तक कोई खोजा नहीं गया है। खुजली बहुत भयंकर होती है, पपड़ियां बनने लग जाती है, सफेद जैसे डेंड्रफ होता है उसी तरह पूरी चमड़ी से सफेद सफेद झड़ता है, जगह लाल हो जाती है और कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के पास बैठना भी नहीं चाहता। बहुत खतरनाक है सोराइसिस, भगवान ना करे हम में से किसी को हो, ठीक है। तो सोराइसिस एक प्रकार का चर्म रोग है जो अभी भी लाइलाज है। देखिए डॉक्टर बुरा मान जाएंगे, ठीक है, अगर मैं इस बात को कहता हूं नहीं डॉक्टरों ने अब तक इलाज किया ही किसका है यार, एक बुखार वुखार को छोड़कर ना, डायबिटीज कहां है आपके पास इलाज, ठीक है। केवल उसको कंट्रोल करने के लिए गोलियां जिंदगी भर खाओ ना, ब्लड प्रेशर की जिंदगी भर गोली खाओ, कैंसर कहां है इलाज आपके पास। चलिए छोड़िए, अब आ जाइए पी के बाद एस है, पी नहीं बोलेगा तो देखो साइकियाट्रिस्ट, साइकिट्रिस्ट, साइकिट्रिस्ट, देखो साई के पी एस वाई, ये साई का मतलब होता है मनो, इसको साई बोलेंगे, ठीक है, मनो मन है, मन की। तो देखिए साइकियाट्रिस्ट अर्थात मनोविज्ञान का ज्ञाता, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट इसको बोलेंगे मनोविज्ञान का ज्ञाता। ऐसे देखिए साइकियाट्री, 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 हाँ साइकियाट्री, साइकियाट्री बोलेंगे मनोविज्ञान, ठीक है। जैसे अब आप कहेंगे सर मनोविज्ञान का अध्ययन, मनोविज्ञान का अध्ययन, साइकोलॉजी बोलते हैं मनोविज्ञान का अध्ययन। देखिए साइकोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट जहां लग जाए इसका मतलब उसको, उसका वो वैज्ञानिक है, उसका पूरा जानकार है। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्ड माने क्या होता है, हृदय होता है, हृदय का जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह साइको, इसका मतलब मनोविज्ञान जो चिकित्सक होता है, मनोविज्ञान का जो चिकित्सक होता है अर्थात जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, किसी को अवसाद रहता है, पागलपन आ जाता है, उनका जो डॉक्टर है वो साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञान नहीं सॉरी मने चिकित्सक, सॉरी मनोचिकित्सक, चलो लिख देता हूं कोई बात नहीं। आपको मेरा उद्देश्य हिंदी सिखाना नहीं है, इंग्लिश सिखाना है। साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ना, मनोविज्ञान। साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी मनोविज्ञान में देखो थेरेपी क्या है, चिकित्सा का रूप है, ठीक है। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को ठीक करने के लिए जो चिकित्सा दी जाती है उसको साइकोथेरेपी बोलते हैं, और जिसके द्वारा दी जाती है उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब देखिए साइकोटिक मतलब मने, ये क्या है, साइकोटिक, साइकोटिक, ठीक है। साइकोटिक मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त, मानसिक रूप से विक्षिप्त, साइकोटिक हो गया है, मानसिक, मानसिक रूप से बीमार कहें या विक्षिप्त कहें, विक्षिप्त, ठीक है। तो ये इसका मतलब इसमें आपने क्या सीखा 63वें में कि पी के बाद अगर एन आ जाए, पी के बाद एस आ जाए, दोनों ही कंडीशन में पी का उच्चारण नहीं होता, पी साइलेंट रहती है। उदाहरण आपके सामने है, न्यूमेटिक, न्यूमोनिया, शाम, ईश्वर के लिए गाया गया गीत, सूडो जिसको छद्म या छिपाना बोलते हैं, स्यूडोनिम, सोराइसिस, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्री, साइकोलॉजिस्ट, जैसे मैंने उदाहरण आपको
बताए भाई। अब 64वां नियम आ जाइए। सामान्यतः अगर Q के बाद U आता है तो QU का उच्चारण KW के समान होता है। क्वा क्वा, KW का मतलब क्वा के समान होता है। मतलब Q के बाद भाई शुरुआत में आप कैसा भी उदाहरण देख लीजिए, सामान्यतः Q के बाद U ही आता है यार। Q के बाद क्या आता है? U ही आता है। क्वेश्चन, क्वीन, मैंने बहुत ढेर सारे उदाहरण लिख दिए, जैसे QU तो को, और बाद बड़ी की तो क्यूइन माने रानी, QU QEU क्यू, क्यू माने पंक्ति या लाइन, क्यू ध्यान से पढ़ लेना, क्यू की स्पेलिंग QUEUE QUEE, ठीक है, QUEUE। ऐसे ही क्विक, क्विक माने शीघ्रता, जल्दी। इसी तरह देखिए क्विट, क्विट माने छोड़ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे देखिए क्वालिटी, क्वालिटी गुणवत्ता, क्या क्वालिटी आपके सामान की। इसी देखिए क्वार्टर, क्वार्टर बोलते हैं चौथाई। इसी तरह देखिए इक्वेशन, TIO आगे पढ़ाएंगे, TIO अगर एक साथ आ जाए तो TIO सा का उच्चारण करता है, तो इक्वेशन माने समीकरण। इसी तरह देखिए QU क्वे, और आई से छोटी ई की मात्रा लगती है ना। अगर 2 या 3 व्यंजनों के बीच में आई आए तो आई जिसके आगे आती है उसमें छोटे ई की मात्रा लगा दी। देखिए QU से का और वा बना, आ तो का और वा, इसमें छोटी ई की मात्रा, और जेड से जा बना, क्विज, क्विज बोलते हैं पहेली, आपने बहुत क्विज है ना। इसी देखिए अर्थ क्वेक, अर्थ क्वेक, भूकंप। तो आपने पढ़ लिया भाई क्यू। क्यू में एक ही चीज ध्यान रखनी, क्यू इफ क्यू इज फॉलोड बाय यू देन क्यू यू बोथ आर प्रोनाउंसिएट लाइक KW, अर्थात क्यू यू अगर एक साथ आए तो क्यू यू का सम्मिलित उच्चारण KW के समान, अर्थात क्वा, क्वा के समान होता है। आपने उदाहरण देख लिया, क्यू एन क्यू, क्विक, क्वालिटी, क्वार्टर, इक्वेशन, क्विज और अर्थक्वेक। अब 65वां देखते हैं। जब किसी शब्द के अंत में QUE अक्षर आ जाए, अंत में QUE आ जाए तो इनका उच्चारण का होता है। QUE तीनों का ही उच्चारण, अर्थात W हट जाता है, का उच्चारण होता है। जैसे देखिए यूनिक, सब मिलके का उच्चारण कर रहे हैं, यूनिक, अपने आप में अद्वितीय। इसी तरह देखिए चेक, QUE का उच्चारण, चेक जानते हैं आप, रुपए पैसे जब ट्रांसफर करने हो, किसी को देने हो, चेक के माध्यम से करते हैं। इसी तरह देखिए मॉस्क, मॉस्क मस्जिद को बोलते हैं, मॉस्क मतलब QUE अगर एक साथ आ रहे तो इन तीनों अक्षरों का मिलके उच्चारण का के रूप में होता है। प्लेक है ना, प्लेक या प्लाक, प्लाक जो दांतों पर कैल्शियम की जब परत है ना जम जाती है तो दांत भद्दे लगते हैं, उनमें सड़न पैदा होने लग जाती है, उसको क्या है, प्लाक बोलते हैं। अर्थात दांतों पर जमने वाली हानिकारक परत को हम क्या बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं। इसी तरह ओपेक, ओपेक, ओपेक माने अपारदर्शी, ठीक है भाई। ओपेक किसको बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं, जिसके आर पार हम ना देख सकें। तो भाई ये वीडियो अब मैं देख रहा था कि आपको अभी मैं कितना और पढ़ाऊं, तो इस वीडियो में तो ये पूरा नहीं होगा, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि लगभग 50 मिनट के और पास ये वीडियो रह जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन यही करता हूं। आशा है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा और आप हमेशा की तरह सभी भागों को बार बार देख रहे होंगे। एक बार देखने से आपकी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बार बार देखिए, समझिए, मनन कीजिए और अपने साथियों के साथ इसकी चर्चा कीजिए। तो आप इसी तरह खुश रहिए, आबाद रहिए और अध्ययन करते रहिए। हाँ, अगला ही वीडियो, जो अगला वीडियो है बहुत जल्दी आएगा, इंतजार कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।